हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। आज मैं यहाँ लाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्थी और टेस्टी वाली रेसिपी। तो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे मूंग दाल से। तो मैंने यहाँ पे लिया है मूंग दाल, जो हमारी नॉर्मली मूंग दाल होती है जिसे हम बनाते हैं हरी मूंग की दाल। आज हम ये रेसिपी इसी से बनाएंगे और इतनी मज़ेदार बनाएंगे कि अगर आपने एक बार खा ली ना तो आप बार बार यही बनाएंगे। सबसे पहले हम इस दाल को मिक्सी की जार में डाल देंगे और इसका एक फेन पाउडर बना लेंगे हम। तो हमने देखो यहाँ पे इसका फेन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से इसे पाउडर बनाना है। अगर आपकी मिक्सी में पूरा ना बन सके तो आप इसे छान लीजिए अच्छे से, तो वो अच्छे से फेन पाउडर हो जाएगा। बाकी का जो मोटा रहेगा हम उसे साइड में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई। तो अब इस कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पे डालने वाली हूँ मैं 2 चम्मच घी। इस कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इस मिठाई को आज हम 2 चम्मच घी से ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पहले डाल दी है, दूसरी चम्मच भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हमने जो पाउडर बनाया है मूंग की दाल का, वो हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो अब उसे यहाँ पे जो हमने पाउडर बनाया है उसे भी हम इसी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम किसी भी आटे को सेकते हैं उसी तरीके से हमें इसे सेकना है। बिल्कुल अच्छे से सेकना है हमें इसे, इस तरीके से हिलाते हुए। तो जैसे जैसे ये हमारा आटा सेकेगा वैसे वैसे हमें खुशबू आने लग जाएगी और हमारा आटा बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। और जो हमने इसके अंदर घी डाला है उस घी से क्या होगा कि ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इसे हम हिला लेंगे अच्छे से और इसी तरीके से हिलाते हुए इसे बना लेंगे हम। जो घी के अंदर हमारे जो लम्स है वो सारे हमें ख़त्म करने हैं। जिस जैसे हमारा आटा ये गर्म होगा वैसे वैसे वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। जब हमारा आटा सीख जाता है तो उसमें एक अजीब सी खुशबू आने लग जाती है उस आटे की। और यहाँ पे देखो ये हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है और इसके अंदर सुनहरी सी खुशबू भी आने लग गई है और हमारे आटे ने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। तो ये हमारा आटा सीख के तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इस आटे को हम साइड में उतार लेते हैं। ये देखो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सीख के तैयार हो गया। हमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है कि इसे हम ज़्यादा जला लें, क्योंकि ये वैसे ही कलर के अंदर ग्रीन हो रहा है तो पता चले कि हमें पता ही नहीं लगे। तो आपको इस आटे को ध्यान से सेकना है। जब ये सीख जाएगा तो आपको अपने आप ही दिखने लग जाएगा और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। तो यहाँ पे ये आटा हमारा बिल्कुल कंप्लीट सीख चुका है। तो अब हम इसे परात के अंदर डाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो इस आटे को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर से इसी कढ़ाई के अंदर हम हमारी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे हिला लेती हूँ इस आटे को, ताकि हमारा आटा ठंडा हो जाए। तो मैंने फिर से वही कढ़ाई ले ली है और अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी शक्कर लूँगी। क्योंकि हमने मूंग की दाल भी 1 कटोरी ली है तो हम शक्कर भी 1 कटोरी ही लेंगे और आधी कटोरी लेंगे हम पानी, क्योंकि हमें इसकी चाशनी एक तार की बनानी है। तो अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको चाशनी बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको पानी आधा ही डालना है। आपके पास जो भी मेजरमेंट हो, चाहे कप से लो, चाहे गिलास से लो या कटोरी से लो, आपको जिससे भी लेना है उस तरीके से नाप से लेना है, पूरे नाप से लेना है आपको। तो जैसे आपने 1 गिलास लिया तो उसमें आधा गिलास आप पानी ले लीजिए। अगर 1 कटोरी ली है तो आधी कटोरी पानी ले लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे और हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल नाप से पानी डालते हैं तो चाशनी बनाने में हमें 2 से 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं और हमारी चाशनी तैयार हो जाती है। और अगर हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं तो इसे चाशनी बनाने में हमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट बनने वाली है। आप देख सकते हो पलटे से किस तरीके से उतर रही है वो। ये देखो हमारी चाशनी एक तार बनने लग गई है। ये आप देख रहे होंगे दोनों उंगलियों के बीच में कि हमारी एक तार बनने लग गई है हमारी चाशनी। तो बस हमारी चाशनी का एक तार ही चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गैस को कर दिया है बंद और अब हमारे इस बैटर के अंदर
इस चाशनी को हम डाल देंगे। मैंने इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही नहीं बनाएंगे हम, तो भी हमारे जो लड्डू बनेंगे ना मूंग के, इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बनेंगे। सच में आपने एक बार ही बना लिए तो आप इसे बार बार बनाने वाले हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस चाशनी को और इस आटे को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारी बिल्कुल अच्छे से इसे मिलाना है, जिस तरह हम बिल्कुल मूंगथाल बनाते हैं और उसे फेंटते हैं ना बिल्कुल चाशनी के अंदर, आपको उसे इसी तरीके से फेंटना है चाशनी के अंदर। इससे क्या होगा कि हमारी जो मूंग का जो आटा है वो बिल्कुल इसके अंदर दानेदार हो जाएगा और ये चाशनी है ना हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे वैसे आपकी ये चाशनी बिल्कुल कड़क होती जाएगी। इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, इस तरीके से जितना आप इसे हिलाएंगे ना और जैसे हमारा बैटर ठंडा हो जाएगा वैसे आपकी चाशनी बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी और आपकी वो मूंग इस तरीके से फूल के तैयार हो जाएंगे। तो आपने देखा कितना टाइट और कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल परफेक्ट नाप से हमारी चाशनी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर 1 चम्मच घी और डालेंगे। वैसे तो घी की इसमें कमी नहीं है, लेकिन हमारे लड्डू के अंदर थोड़ी शाइनिंग लाने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच और डाल देंगे। ये ऑप्शनल में है, आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घी बिल्कुल सही है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस घी को मिला लिया है और अब हम इसे दोनों हाथों से मिल लेके इस तरीके से इसके लड्डू तैयार करेंगे। जिस तरीके से बिल्कुल मार्केट के मूंग के लड्डू होते हैं ना, ये लड्डू भी इतने ही शानदार उतने ही मज़ेदार बने हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे हरे मूंग के लड्डू आपको कैसे लगे और आपने अगर बनाए हैं तो खाने में कितने टेस्टी बने और कितने मज़ेदार बने हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये लड्डू हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हरी मूंग की दाल हमें कोई नुकसान नहीं करती जिससे हमें कोई दिक्कत हो। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है, हेल्थी रहती है। इसे कोई भी खा सकता है, जिसके गैस बनती हो या इसमें कोई दिक्कत हो वो भी इसे खा सकता है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाए, जिस तरीके से मैंने बनाया है, मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप बना के तैयार करिए। आपकी रेसिपी भी इसी तरीके से शानदार बन के तैयार होगी। सच में बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये लड्डू। मैंने बनाते बनाते ही आधे लड्डू तो ख़त्म हो गए, इतने शानदार बने हैं ये लड्डू और मुझे पता ही नहीं था कि सच में इतने मज़ेदार बनेंगे। आज मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है कि आज क्यों नहीं मूंग के लड्डू बनाए जाए। मूंग के लड्डू तो सभी बनाते हैं, आज हम मूंग की दाल के लड्डू बनाएंगे और हमें इसे ग्रीन ही दाल बनाना था। वैसे तो चाहो तो आप पीली दाल की भी बना सकते हो इसी तरीके से, लेकिन मुझे ग्रीन वाली दाल का बनाना था क्योंकि ये बहुत ही हेल्थी रहती है। तो हमारे यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मूंग के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितने शानदार और कितने मज़ेदार बने हैं। और अब मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू कितने परफेक्ट तरीके से और कितने दानेदार बने हैं। सच में बहुत ही मज़ेदार बने हैं लड्डू, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। न इसमें हमने कोई मावा डाला है, ना कोई पनीर डाला है और न कोई ज़्यादा घी डाला है। बिना मावा बिना घी के और बहुत ही कम घी से हमने लड्डुओं को बना लिया और 1 कटोरी मूंग की दाल से आपने 1 किलो लड्डू बना के तैयार कर लिए। आपने देखा कितने दानेदार बन के तैयार हुए और सच में खाने में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।